की कसम देता हूँ मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। सकता भी है आपका ताक़त, ये तोल सकता भी है। जो लहू आज है गम में डूबा हुआ, ये लहू एक दिन खोल सकता भी है। हमारे बीच में मौजूद स्वामी रविंद्रेश जी आपके बीच में आ रहे हैं। आप उनका लिबास देखिए, उनको सुनिए, आपको लगेगा कि आप गंगा जमुनी तहजीब के पैकर को सुन रहे हैं। एक जोरदार ताली बजाएं। इधर मतलब कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुर्सी नहीं ये पकड़ ले, गलतफहमी में न रहे। मैं केवल हिंदू हूँ और मैं जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता हूँ तब कोई गलतफहमी में न रहे कि मैं केवल मुसलमान हूँ। मैं दोनों हूँ और पूरी इंसानियत को मैं सलाम करता हूँ। इंसानियत को ही अपना मतलब समझता हूँ। मेरी मुलाकात इमरान भाई से, सलमान भाई से अभी 10 दिन के लिए 30 तारीख को औरंगाबाद के और बहुत ही जबरदस्त जलसे में हुई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और उस दिन उन्होंने मैसेज जिक्र किया कि 6 अगस्त को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर रक्तदान का कार्यक्रम करेंगे। मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। आप और नौजवान आपके साथी रक्तदान करेंगे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेना से लेकर किसान और मजदूर और सबके लिए करेंगे। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि ये ऐसा नायाब, एक ऐसा बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान के लिए, जहाँ हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग नफरत बांट रहे हैं, वहाँ इमरान के साथ जुड़े हुए नौजवान हजारों पूरे हिंदुस्तान में आज जैसे वो बता रहे थे 50 जगहों पर ये लाखों नौजवान अपना खून दे रहे हैं, लहू दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान आबाद रहे। ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नफरत के मुकाबले मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े भाई की तरह मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मौलाना वहीदुद्दीन खान जी, उन्होंने मुझे काफी दिन पहले एक बात कही, एक वाकया सुनाया। मोहम्मद साहब की जिंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि वो बैठे हुए थे अपने लोगों के साथ और सामने से जनाजा जा रहा है। नीचे हो जाओ यार, जनाजे को देख करके वो खड़े हो गए। नीचे हो जाओ यार। वहाँ उनको मारने वाले उन्होंने कहा आप क्यों खड़े होते हैं, ये मुसलमान का नहीं, यहूदी का नीचे हो जाए। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा क्या वो इंसान नहीं था? नाम तो क्या नाम
आज की जो बात मुझे बताई मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने, ये बात हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो एक बात बता देते। नरेंद्र मोदी को ये बात सुननी चाहिए। जिस नबी के एक इशारे पर हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उस मजहब के मानने वालों के खिलाफ तुम नफरत पैदा कर रहे हो और गाय का इस्तेमाल करते हो, वंदे मातरम का इस्तेमाल करते हो, ये भक्ति का सर्टिफिकेट मानते हो। रोज सुबह उठ करके देखो तो एक हिंदू राष्ट्रवादी खड़ा हो जाएगा और मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर शक करते हुए और नारा लगाते हुए कहेगा यदि हिंदू भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज मैं दिल्ली के संसद के सामने पार्लियामेंट्री सीट के साथ खड़ा होकर के उन हिंदू राष्ट्रवादियों को चुनौती देकर के कहता हूँ, मैं खड़ा हूँ अग्निवेश और मैं वंदे मातरम नहीं बोलता। निकाल के दिखाओ, तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। ये हिंदुस्तान, ये भारत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम प्यार से कहते हैं तुम्हारे ना कहने पर शायद मैं 10 बार कहता वंदे मातरम, लेकिन तुम सर्टिफिकेट देने के नाम पर मुझसे कहवाना चाहोगे, मैं हरगिज नहीं कहूँगा। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। दोस्तों, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर देशभक्त को याद करना चाहिए अपनी उस विरासत को, और वो विरासत उन शहीदों की है, वो साझी विरासत और साझी शहादत। राम प्रसाद बिस्मिल आइए समाज वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला और अशफाकुल्ला खां 5 बार की नमाज पढ़ने वाला, दोनों को अंग्रेजों ने एक ही दिन फांसी के फंदे पर लटकाया। मैंने उनकी शहादत से पहले लिखी गई जो चिट्ठियां अशफाक ने अपनी अम्मी को लिखा और बिस्मिल ने अपनी कहानी लिखी, उसकी 1 लाख से ज्यादा किताबें छपवा करके हिंदुस्तान के बच्चों के स्कूलों के बच्चों में भिजवाई है। 1 लाख किताबें। और किताब के शुरू में मैंने उनको कोट किया, मर्जी तुम्हारी, चलो चल रही वो कहते हैं तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो ये हम मुल्क के लिए शहीद होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं तुमने ये हिमाचल का रास्ता क्यों चुना, अच्छा से बात कर तुम क्यों जवानी में कहाँ पकड़ लिया था? इस तरीके से कुर्बानी को स्वीकार कर रहे हो? कह रहा भाई तेरी गाड़ी बंद होगी, तो उसका जवाब देना बोल नंबर में देखा चाहिए के दोनों। कह रहा मैं तेरे पास आज समाज से शाहजहांपुर के जिस कमरे में रहते थे वहाँ मैं जाके आया। एक थाली में दोनों खाना नाम है नाम चाहते और दोनों को एक ही दिन एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और जो लिखते क्या है, हम भी आराम खा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था सह दुख सह सहकर, वक्त के रुखसत नहीं इतना भी न आया कहकर, आँख से आंसू जो टपके बहकर, हमको ही समझ लेना ठीक है। मेरा मूड खराब लगता ये शहीदाने वतन कहते हैं कि माँ हम तुझसे दूर जा रहे हैं, तेरे कानों में एक दिन खबर आएगी कि तेरा जवान बेटा तेरे जिगर का टुकड़ा फांसी के फंदे को चूम रहा है। उस समय तू रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तेरा दिल कहेगा कि एक बार तू अपनी छाती से लगा ले अपने बेटे को, लेकिन माँ तेरे रोने से तेरा बेटा तेरे पास नहीं आ सकेगा। एक काम करना माँ, जब रोते रोते तेरे गाल से आंसू के टपकने लगे बूंदे, उनमें से एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर ले। ये है कुर्बानी उन लोगों की। मैं पूछना चाहता हूँ
नरेंद्र मोदी भाई से मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के नेताओं से और जोर शोर से देशभक्ति का नारा देते हैं। 1925 में आपका गठन हुआ था आरएसएस का। अरे बंदे आ रहे हैं ना 1925 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक मैं 10,000 मुसलमान और 10,000 हिंदू और सबके नाम बता सकता हूँ, सिखों के नौजवानों के नाम बता सकता हूँ। लेकिन आरएसएस के नेता नरेंद्र मोदी, तुम आरएसएस का एक नाम बता करके दिखाओ जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी दी। एक नाम बता दो, एक दिन के लिए कोई जेल गया हो उसका नाम बता दो। साले हाथ ही आते हैं। और यदि तुम्हारे पास नाम नहीं मिल रहे हैं तो मैं नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मुखबरी की है देशभक्तों के खिलाफ, अंग्रेजों की मुखबरी की, उनके नाम तुम्हारे रैंक में से आए। जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ही कबूल कर लिया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज ये लोग देश को लड़ा रहे हैं, बात बिगड़ रहा है इसे फोन उठाने में। देखिए भाई फोन आज का ये जो फोन नीचे कर लो। आपने रक्तदान, महादान और ये जो कार्यक्रम किया यहाँ पर, इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया। मैं जब सुबह आ रहा था दिल्ली की तरफ हरियाणा से, तो मैंने मीडिया के हमारे दोस्त पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक चाचा रे उनको मैंने फोन करके कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी और उनके तमाम नौजवान दोस्त यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, और आप अपने जो भी नामाधिकार को जरूर भेजिएगा। तो उन्होंने कहा क्या कार्यक्रम होगा, मैंने कैसे इस तरह से वो रक्तदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसका उन्माद क्या है, मैंने कहा कि देश के लिए 3 बंदे प्रेम में आ रहे हैं। कहने लगे कि नहीं उनको कहिए बड़े आ रही कि इसका कुछ कलेवर, उसका तेवर बदले। इनका क्या आप सुझाव दीजिए। देखिए आज तक का पुण्य प्रसून वाजपेयी इतना प्रभावित होकर के खुद मेरी बात सुन कर केवल वो कहते हैं, वो याद दिलाएंगे यदि आज वो रक्तदान करेंगे यहाँ पर, तो याद दिलाएंगे सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की याद दिलाएंगे, आजाद हिंद फौज की याद दिलाएंगे, जहाँ शहनवाज हुसैन और लक्ष्मी सहगल और ये सारे लोग मिल करके प्रधान पीढ़ी की तरफ कूच कर रहे हैं, और वहाँ सुभाष चंद्र बोस खड़े होकर के नेताजी पानी भी नहीं है, पानी एक नारा दे रहे हैं और कह रहे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इमरान भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज तक के सबसे बढ़िया पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आपके इस कार्यक्रम की तुलना आजाद हिंद फौज की उसके साथ की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस समय आप लोग ये खून दे रहे हो, तो आप बताइए, सुभाष ने तो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके खून से, शहीदों के खून से तुम्हें आजादी आई, लेकिन आज मोदी जी तुम्हारी खौफ की वजह से, तुम्हारी खौफ की अलगाववाद की राजनीति से हमारी आजादी खतरे में पड़ गई है। हम तो लहू देंगे, रक्तदान देंगे, मनीष सिसोदिया जी और ये तमाम साथी यहाँ पर आ गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मोदी जी आगे बढ़कर के ये वादा करेंगे कि जिन जिन लोगों ने जुनैद की, अखलाक की, गैलू खान की और उन लोगों की हत्या की है, बेकसूरों का खून बहाया है, उनको लाल किले के सामने खड़ा करें, उल्टा लटकाएं, उन जालिमों को बताएं कि इस तरह से खून बहाना ये हिंदुस्तान की, ये हमारी तहजीब है, बता करके दिखाएं। आज तक किसी एक को सजा नहीं मिली है, एक को भी सजा नहीं मिली है। अखलाक की बेटी चिल्ला चिल्ला करके पूछ रही है, तुमने कहा था कि मेरे अब्बा ने बीफ खाया है, तुम्हारी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, वो बीफ नहीं है वो मटन था।
अब तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, तुम मेरे अब्बा को लौटा के दिखाओ। कैसे लौटा सकते हैं? ये खून बहा रहे हैं। आज जरूरत है दोस्तों, हम सब मिल करके इस मुहिम को बहुत ताकत सब मिल करके, और मैं इनको वादा दिला था। अभी आपके स्टेज में बैठे बैठे कई जगह से, मेवात से भी, मुरादाबाद से भी मुझे निमंत्रण आ रहे हैं, भरतपुर से भी एक पीछे। तो मैं आप इमरान भाई और आपके तमाम साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सबके साथ मिल करके जितना वक्त चाहिए मुझे, जहाँ भी ले जाना चाहिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में दिन या रात को मैं तैयार हूँ। इस मुल्क को हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, और पूरी ताकत से हमारी बहनें, हमारे भाई मिल करके इसका करारा जवाब देंगे। इसका जवाब देना इसी तरीके से देशभक्ति का असली परिचय हम देंगे। और देशभक्ति के ठेकेदारों को ये कह देना चाहते हैं, मैं शायर तो नहीं हूँ इमरान की तरह से, लेकिन एक छोटा सा मैं भी सुना देता हूँ। चलते चलते इनको गुमान हो गया, हम उनका विरोध करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने नोटबंदी की थी मोदी जी, तब आपने तो वादा किया था कि देश में सारी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान से भी अटैक बंद हो जाएंगे, ये वादा किया था कि नहीं किया? वो तो लगातार हो रहे हैं। नोटबंदी तुम्हारी कहाँ कामयाब हुई? फेल हो गई। तुमने कहा था हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, अब वहाँ से कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। उसके बाद रोज के हिसाब से कोई स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे जवानों को मार रहे हैं। तुम इस तरह के झूठ बोलते हो। जब हम उनकी आलोचना करते हैं तो वो हमारे खिलाफ फतवा देते हैं, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। सरकार की आलोचना करना देशद्रोही हो जाएगा। तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ, माली से अदावत है, माली से अदावत है। माली कहते हैं ना, जो काम करता है, माली से अदावत है, शहजाए गुलिस्तां हूँ मैं। माली से लड़ाई है, लेकिन गुलिस्तां को मैं प्यार करता हूँ, चमन को मैं प्यार करता हूँ। सरकार का दुश्मन हूँ, वफादारे वतन हूँ मैं। सरकार का दुश्मन हूँ, वफादारे वतन हूँ मैं। माली कभी रुतबे में, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों माली को जो हटाएंगे, माली को जो बदलेंगे, चमन फिर भी रहेगा। सरकार को बदलेंगे, वतन फिर भी रहेगा। इस उम्मीद के साथ आओ, एक नई जंग की शुरुआत जो सुभाष चंद्र बोस ने इस मुल्क की जंग आजादी के लिए शुरू की थी, वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल करके आए और वो लड़ाई आज इस पार्लियामेंट के सामने आप लोगों ने शुरू की है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुल्क में नौजवानों के दिलों में आपने नौजवानों को इकट्ठा करके मुझे भी नौजवान बना दिया। मैं 21 सितंबर को 78 साल मेरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन इमरान भाई का जलवा वहाँ पर देखा औरंगाबाद में, और आज यहाँ देखा एक एक चेहरा एकदम नौजवान, खिलता हुआ नौजवान, मुस्कुराता और मुल्क के लिए कुर्बानी का मामला रखने वाला नौजवान। मैं तो 78 का नहीं, अपने आप को 27 का अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे।